नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दुनिया इस वक्त जंग के मैदान में है। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। इजराइल हमास को खत्म करने में लगा हुआ है। ईरान इजराइल की जंग अभी अभी रुकी। भारत पाकिस्तान के बीच भी जंग चली। ऐसे में दुनिया के हथियार मार्केट को लेकर चर्चा है। ताकतवर देश अपने हथियार को बेचने में लगे। इसी बीच अमेरिका और चीन में मिसाइल जंग शुरू हो गई है। ये जंग मार्केट पर कब्जा करने और अपनी ताकत दिखाने की। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच मिसाइल तकनीकी और सैन्य ताकत को लेकर बढ़ता तनाव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों देश अपनी सैन्य क्षमताओं, खासकर मिसाइलों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। बता दें कि चीन इस वक्त PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर रहा है। वहीं अमेरिका ने चीन की इस ताकत को काउंटर करने के लिए AIM-260 पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में चलिए आपको चीन की PL-17 और अमेरिका के AIM-260 के बारे में विस्तार से बताते हैं। चीन की PL-17 के बारे में जानिए। PL-17 की रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। ये बड़े हवाई लक्ष्यों जैसे ऑक्स, टैंकर को निशाना बना सकती है। मल्टी मोड सीकर, सक्रिय AESA रडार, निष्क्रिय सेंसर और IR होमिंग के साथ यह विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी है। PL-17 दुश्मन के टैंकर ऑक्स को 1200 किलोमीटर तक पीछे धकेल सकती है। आधुनिक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह डुअल प्लस रॉकेट मोटर से लैस है, जो इसे मैक 4 से अधिक की गति प्रदान करता है। PL-17 को 2022 में चीनी वायुसेना PLAAF में तैनात किया गया था। तो ये जानकारी रही चीन की PL-17 के बारे में। अब चलिए आपको बता देते हैं अमेरिका की मिसाइल के बारे में। AIM-260 JATM के बारे में जानिए। लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चीन की PL-15 और PL-17 जैसी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई। F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टील्थ विमानों के लिए विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला कर सकती है। AIM-260 एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखता है। AIM-260 रैम जेट के बजाय पारंपरिक रॉकेट मोटर का उपयोग करता है। मीटर और संभावित PL-21 जैसी मिसाइलों की तुलना में कम ऊर्जा कुशल हो सकता है। अब जब चीन और अमेरिका में मिसाइल जंग चल रही है, तो इस रेस में रूस भी पीछे नहीं और भारत भी रूस के साथ मिलकर बड़ी तैयारी में। बता दें कि भारत रूस से R-37M एयर टू एयर मिसाइल खरीदने के लिए बात कर रहा है। रूस ने भारत को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इस मिसाइल का प्रोडक्शन करने का प्रस्ताव दिया है। तो चलिए अब R-37M के बारे में भी जान लीजिए। R-37M की अधिकतम रेंज 150 से 400 किलोमीटर है। लंबी दूरी वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ये हासिल कर सकती है। इसका वजन लगभग 510 किलोग्राम और लंबाई 4.06 मीटर। इसमें इंटरटियल नेविगेशन, रेडियो करेक्शन और अंतिम चरण में एक्टिव रडार होमिंग के साथ सेमी एक्टिव रडार गाइडेंस शामिल। ये मिसाइल लॉन्च के बाद लक्ष्य को ट्रैक आसानी से कर सकती है। फिलहाल भारत और रूस के बीच अब इसके प्रोडक्शन की बात चल रही है। यानी एक तरफ चीन और अमेरिका अपनी मिसाइल की ताकत आजमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस भी बड़ी तैयारी में लगे। रूस ने भारत से ये बात शुरू कर दी है कि अब भारत में ही ये मिसाइल बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ AIM-260 पूरी तरीके से अमेरिका तैयार करने में लगा हुआ है और चीन भी पूरी तरीके से अब अपनी ताकत को आजमा रहा है। तो जिस वक्त दुनिया जंग के मैदान में है, उसी वक्त दुनिया के ताकतवर देश अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।